दोस्तों 2-3 दिनों पहले एक क्वेश्चन आया था कि आखिर भारत की कितनी ब्रह्मोस फायर करना पड़ेगी चाइना के एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो देने के लिए। यकीनन ये क्वेश्चन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन मैं इतना तो कह सकता था दावे के साथ कि 2 ब्रह्मोस कम से कम तो चाहिए ही होगी। उसके बाद हम लोग हर हाल में किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ी आसानी से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके पानी के अंदर डुबो सकते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता यही है कि केवल 2 ब्रह्मोस का इस्तेमाल करना होगा? कहीं कम तो नहीं लगेगी या फिर इससे ज्यादा लगेगी? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको तथ्यों के आधार पर मिलने वाले हैं, वो भी एकदम आसान शब्दों के उदाहरणों के साथ। आपको यकीनन सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। मजा आ जाएगा वीडियो देखकर। बस आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की तारीख में अगर बात की जाए नेवी की, तो ये दुनिया के ऊपर डोमिनेंस हासिल करने के लिए आपके पास सबसे बड़ा हथियार होता है। आप अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका की नेवी में ही तो ज्यादा ताकत है। उसकी 7th फ्लीट किसी भी देश की ओर जब बढ़ती है तो यकीनन उसकी हालत खराब हो जाती है। भारत की तरफ भी जब वो बढ़ी थी तो हमें बचाने के लिए सोवियत यूनियन को बीच में आना पड़ा। सोचिए अगर वो नहीं आता तो भारत को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती थी। बड़े से बड़े देश के साथ युद्ध लड़ सकता है अमेरिका केवल अपनी 7th फ्लीट के चलते। ये होती है नेवल पावर। और नेवल पावर में भी अगर बात की जाए एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो वो राजा होता है, पूरी नेवी का राजा होता है। उसके साथ कई सारे तो बॉडीगार्ड चलते हैं। आपने देखा होगा ना, उसका जो स्ट्राइक ग्रुप होता है, कई सारी सबमरीन्स, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर्स और न जाने क्या क्या, इतनी सारी चीजें होती है एक एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास। तो सोचिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं। अगर बात की जाए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर भारत के INS विक्रांत की बात करूं, तो इसको बनाने में कुल खर्च आया था 23,000 करोड़, यानी $3 बिलियन। $3 बिलियन तो केवल एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत है। इसके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट, सोचिए ये कितना महंगा हो गया। और अगर INS विक्रांत की ही बात की जाए तो इसके अंदर एक समय में 139 की संख्या में ऑफिसर्स होते हैं और 1400 से ज्यादा इसमें सोल्जर्स होते हैं, यानी इतने सारे पर्सनल्स भी एक साथ होते हैं। इसके अंदर कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं। कहने का मतलब एक साथ आप बहुत सारा खजाना लेकर चल रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई मिसाइल आकर इसे डिस्ट्रॉय कर दे तो सोचिए ये कितना खतरनाक हो जाएगा। आपकी तो दुनिया लुट जाएगी, आपकी सेना का पूरा मोरल डाउन हो जाएगा। और इसी सब की प्लानिंग है हमारे भारत की। देखिए चाइना इस समय नेवी के मामले में बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। क्वालिटी को अगर छोड़ दिया जाए, अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है चाइनीज नेवी। उसके पास इतने सारे युद्धपोत हैं। इसी के साथ साथ चाइना लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नंबर्स बढ़ा रहा है। क्योंकि चाइना के पास इस समय कहा जा सकता है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, इस वजह से वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर लगातार काम कर रहा है। एक के बाद एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की उसकी प्लानिंग है। कई सारे न्यूक्लियर पावर्ड भी होंगे जो कि सालों साल बिना फ्यूल के चलते रहेंगे और कितना भी बोझा ढो पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए यकीनन ये दिक्कत का सबक बन सकती है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम भी ब्रह्मास्त्र से मिलता जुलता है, यानी ब्रह्मोस। उस ब्रह्मोस के अंदर कैपेबिलिटी 100% है कि वो चाइना के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ी आसानी से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके पानी में डुबो सकती है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यही उठता है कि आखिर कैसे, क्या कैपेबिलिटी है कि जिसकी वजह से ब्रह्मोस हमारी चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर को पानी में डुबो देगी। तो यहाँ पर मैं आपको ज्यादा और सस्पेंस ना बढ़ाते हुए बता दूं कि केवल एक ही ब्रह्मोस चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर की हालत खराब कर सकती है। उसको इस कदर तबाह कर सकती है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता और किसी भी काम का वो नहीं रहेगा। और अगर बात की जाए 2 ब्रह्मोस की, तो तब तो 110% आप कह दीजिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर के पूरे टुकड़े हो जाएंगे। ये पावर है हमारी ब्रह्मोस की। जब ब्रह्मोस कहीं पर जाकर लैंड करती है, यानी पर्टिकुलर इस पॉइंट पर मान लीजिए ब्रह्मोस आकर हिट करती है, तो उसके आसपास 16 मीटर के रेडियस में पूरी सारी चीजें तबाह हो जाती है। अब अगर ये 16 मीटर के रेडियस में सब कुछ तबाह कर सकती है, तो फिर भला एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या होगा? अब जैसा कि ये 16 मीटर के रेडियस में किसी भी चीज को तबाह कर देती है, अब आप याद रखिएगा कि 1 मीटर में लगभग 3.25 फीट होते हैं। तो अगर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के साइज को देखा जाए, तो हमारे INS विक्रांत के उदाहरण से ही हम लोग समझते हैं। हमारा INS विक्रांत 860 फीट लंबा है। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 203 फीट ये चौड़ा है। और अगर ओवरऑल इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो ये 2.5 एकड़ का है, यानी 2.5 एकड़ का जो खेत वगैरह होता है उस साइज का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसी साइज का ऑब्वियसली चाइना का भी होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर सोचिए आप कि इसमें 16 मीटर रेडियस का अगर एक होल हो जाए बहुत बड़ा वाला, तो क्या होगा? हर हाल में ये किसी भी काम का नहीं रहेगा। और ये रिपेयर तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये चारों तरफ लगभग 40 फीट का गहरा गड्ढा कर देगा। और ऐसी परिस्थिति में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। यह है ब्रह्मोस की ताकत। और अगर मान लीजिए 2 ब्रह्मोस एक साथ दाग दी जाती है, तो हर हाल में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को आप समेट भी नहीं पाएंगे।
इस कंडीशन में ये आ जाएगा। वैसे एक ब्रह्मोस से ही आप इसे पोर्ट तक भी वापस नहीं ले जा पाएंगे, इसकी गारंटी है। अब अगर बात कर ली जाए कि ब्रह्मोस के अंदर आखिर ऐसी कैपेबिलिटीज क्या है, क्या वो ऐसा कर पाने में संभव भी हो पाएगी? भाई कोई भी मिसाइल अगर कहीं पर हिट करेगी तो डिस्ट्रक्शन तो करेगी, लेकिन क्या ये ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ तक पहुंच भी पाएगी? तो इसकी बात कर लेते हैं। रिसेंटली एक टेस्ट किया गया था ब्रह्मोस का INS दिल्ली से, उसमें इस तरह का कुछ लॉन्च किया था। आपको मैंने बताया था कि ब्रह्मोस को कुछ इस तरह से भी अब डिजाइन कर लिया गया है कि वो हमारे 90s या फिर उससे भी पुराने जो वॉरशिप है उनसे भी बड़ी आसानी से ये फायर की जा सकेगी, जिसमें कि वर्टिकल लॉन्चर्स नहीं होते। और इसने हिट कहाँ किया ये देखिए, ये जो पुराने शिप के ऊपर इसे दागा गया था तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट तो किया, लेकिन इतने कम एल्टीट्यूड पर किया। अगर सी स्कीमिंग की बात की जाए तो ये 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर सी स्कीमिंग करने में कामयाब होती है। मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने घर के फर्श पर सोए हों, सोकर देखिएगा और फैन को देखिएगा ऊपर, बस इतनी ऊंचाई पर ये उड़ सकती है। यह इसकी कैपेबिलिटी है और इतने कम एल्टीट्यूड पर उड़ पाने की वजह से कोई भी दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। ट्रैक करके इंटरसेप्ट करना तो आप छोड़ ही दीजिए। बराबर अभी हमने रिसेंटली पाकिस्तान का मामला देखा। पाकिस्तान के पास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है। 124 किलोमीटर जब वो अंदर चली जाती है ब्रह्मोस मिसाइल, उसके बावजूद भी चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम उसे देख भी नहीं पाया। लिटरली उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई मिसाइल आकर यहाँ पर लैंड कर गई। वो तो जब वहां के आम लोगों ने फोटोज वगैरह वहां की सेना को भेजे तब जाकर उन्हें पता चला और उन्होंने रिएक्ट किया। उन्हें पता भी नहीं चला। तो यही हाल होने वाला है चाइना का। चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में भी कुछ इसी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह लगे होंगे। तो जो उसके साथ स्ट्राइक ग्रुप चलता है एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर में भी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे होते हैं वो कुछ इसी तरह के होंगे। और आपको शायद याद होगा मिश्रा सर की एक बात जो मैंने आपको कवर करके वीडियो बनाकर बताया भी था कि अगर 2 ब्रह्मोस एक साथ दाग दी जाती है तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, कोई भी कर लीजिए, किसी भी देश का ले लीजिए, वो इसे नहीं रोक पाएगा। भारत के जो दुश्मन देश है चाइना और पाकिस्तान, इनके साथ साथ भारत की फ्रेंडली कंट्रीज भी कई बार युद्ध अभ्यास कर चुकी है ब्रह्मोस को रोक पाने के लिए, लेकिन आज तक ये सफलता किसी को नहीं मिली है। यानी ये आभासिक तौर पर भी ब्रह्मोस को रोक नहीं पाए हैं। तो जब ब्रह्मोस अपना असली रूप दिखाएगी और एक्चुअली स्ट्राइक करेगी उस समय तो आप सोच ही सकते हैं कि इसे कोई भी नहीं रोक सकता। S-400 भी इसके खिलाफ नाकाम है। ऐसी परिस्थिति में भारत ने जो ब्रह्मास्त्र बनाया है ये कहीं ना कहीं हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर की कमी जो है, या फिर हम लोग जो चाइना से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन कर देगी। चाइना के वॉरशिप जैसे ही हिंद महासागर में आगे बढ़ेंगे, हम लोग इन्हीं ब्रह्मोस की मदद से बड़ी आसानी से एक एक करके उन्हें निपटा देंगे, बहुत कम से कम खर्च में। अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत की बात की जाए तो मैंने आपको बताया $3 बिलियन, और अगर ब्रह्मोस मिसाइल की एक यूनिट की बात की जाए तो 3 से लेकर $5 मिलियन इसकी कीमत होती है। 1 बिलियन में मैं आपको बता दूं कि 1000 मिलियन होते हैं। तो सोचिए कितना अंतर है। यानी आपने चींटी से हाथी को मार दिया, यहाँ पर साबित होगा। तो ये कैपेबिलिटी हमारी ब्रह्मोस की, और चूंकि हम लोग डे बाय डे इसकी रेंज बढ़ा रहे हैं, इसके कई अलग अलग वेरिएंट बनाए गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक सेफ जोन में रहकर फिर बड़ी आसानी से इसे फायर करके चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो पाएंगे। यानी हम ब्रह्मोस को फायर करें इससे पहले वो हमारे प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसकी भी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बनती। सब कुछ हमारे हाथ में होगा, और यही कारण है कि चाइना भारत की ब्रह्मोस से सबसे ज्यादा डरता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।